जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा में आज हम नागपंचमी व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। अध्याय 14 नागपंचमी व्रत कथा। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए अब उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी के नाग का निर्माण करवाना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रख कर उसे काठ या मिट्टी के 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंधक, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कोरकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, काली तथा तक्षक इन नागों के कुलाधिप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूलों आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवता का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलवाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में कोई पकवान नहीं बनवाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने जौ नागों को देने चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। आंबी के नज़दीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियां भी श्रृंगार करके उत्सव में सम्मिलित हो। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ में आपसे जो कुछ कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वश में हमारे पूर्वजों पुरुषों में जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जावे। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा और दान करने से जो जीव साधक के वंश में मरे गए हैं और सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाएंगे। हे मुक्ति सक्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य को जाता है। जो इस व्रत को स्ववित्तानुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत रखते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं
उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर को वापस मांगने पर भी नहीं देते हैं, वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार के लिए यह नागपंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नागपंचमी का व्रत तथा पूजन करते हैं, उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान श्री हरि से, भगवान श्री सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब कामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इन संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नरलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नागपंचमी व्रत कहा है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हैं आप वह कहिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।